नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि कक्षा 6, 7, 8 में उपचारात्मक शिक्षण चल रहा है और सप्ताह 2 शुरू हो चुका है। तो हमें इस सप्ताह में कार्य योजना किस तरह से तैयार करनी है देखते हैं। यहाँ हम सबसे ऊपर सप्ताह 2 डाला है मैंने। विषय हिंदी। कक्षा 6 में हमें पहले दिन यानी 2-5-23 को पहले पीरियड में यानी हमारी शिक्षण योजना होगी कि बच्चे संज्ञा शब्दों की पहचान कर लेते हैं। और इसी शिक्षण योजना के अंतर्गत जो कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक दिए रहेंगे उनकी संख्या होगी 3। कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। उसके बाद हमें दूसरे दिन यानी 3 को शिक्षण योजना होगी। बच्चे विभिन्न यानी राष्ट्रीय और धार्मिक पर्वों के बारे में बताते हैं और इसी के अंतर्गत कार्यपत्रक होंगे जो कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, 2 और कार्यपत्रक 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। तीसरे दिन यानी 4 को ध्यानपूर्वक सुनते हुए किसी घटना कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर लेते हैं और इसी के अंतर्गत जो कार्यपत्रक होंगे वो 1, 2 और 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। चौथे दिन बच्चे कविता को हाव भाव एवं लय से प्रस्तुत करते हैं और जो गलत क्रम में लिखी हुई कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लगाते हैं तथा दी गई पंक्तियों के आधार पर नई कविता की रचना करते हैं। और कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, 2 और कार्यपत्रक 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। 5वें दिन बच्चे कहानी के आधार पर सही चित्र का मिलान करके नई कहानी लिख लेते हैं। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। फिर हमें 6वें दिन पूर्व में पढ़ाई गई शिक्षण योजना तथा कार्यपत्रक की पुनरावृत्ति करनी है और बच्चों की प्रगति तथा फीडबैक के आधार पर बच्चों को सीखने में आ रही कठिनाइयों को दूर करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमें बच्चों की प्रगति बच्चों के कार्यपत्रक को जांच के करनी है। हम देखेंगे कि बच्चे हर दिन कितना कर पा रहे हैं, उसी से हम बच्चों की प्रगति का आकलन करेंगे। फिर हमें कक्षा 7 में पहले दिन बच्चे चित्र को देखकर अनुच्छेद या कहानी का निर्माण करते हैं। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। दूसरे दिन बच्चे संज्ञा के प्रकार को भली भांति समझ पाते हैं। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3 और कार्यपत्रक 4 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। इसमें 4 कार्यपत्रक रहेंगे। तीसरे दिन बच्चे चित्र पर मौखिक चर्चा करते हैं। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1 और 2 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। इसमें यानी 2 कार्यपत्रक दिए रहेंगे। चौथे दिन बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझ के साथ उत्तर देते हैं। इसमें कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। 5वें दिन बच्चे संयुक्त व्यंजन एवं संयुक्ताक्षर वाले शब्दों वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं और कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। 6वें दिन हम पूर्व में पढ़ाई गई शिक्षण योजना तथा कार्यपत्रक की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी जो बच्चों को जो भी शिक्षण योजना समझ में नहीं आएगी और जो भी कार्यपत्रक पे बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं तो हम उनको फिर से पुनरावृत्ति कर सकते हैं। और बच्चों की प्रगति और फीडबैक के आधार पर बच्चों में जो भी कठिनाइयाँ भी आ रही हैं हम उनको भी दूर करेंगे। कक्षा 8 में पहले दिन हमें बच्चे अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर समझ के साथ देते हैं। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। दूसरे दिन पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, 2
और 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। तीसरे दिन बच्चे कविता को धारा प्रवाह पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझकर उत्तर देते हैं। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। चौथे दिन यानी 6 तारीख को बच्चे समझ के साथ पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, 2 और 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। यहाँ 5 की छुट्टी है, इस वजह से मैंने यहाँ 4 के बाद 6 को लिया है अगला दिन। इसके बाद 7 को रविवार है, तो 8 को बच्चे स्थानीय घटनाओं, चित्रों, दृश्यों को देखने के बाद अपने अनुभव मौखिक एवं लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 1, 2, 3 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। छठवें दिन पूर्व में पढ़ाई गई शिक्षण योजना तथा कार्यपत्रक की पुनरावृत्ति करवानी है। बच्चों की प्रगति तथा फीडबैक के आधार पर बच्चों को सीखने में आ रही कठिनाइयों को हमें दूर करना है। इस तरह से ये विषय हिंदी की उपचारात्मक शिक्षण की कार्य योजना है कक्षा 6, 7, 8 की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा आगे जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।